क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जो बोन होती है शुरुआत में वो एक कार्टिलेज या कनेक्टिव टिश्यू के रूप में होती है। गर्भ के 8वें हफ्ते में इन कार्टिलेजेस और कनेक्टिव टिश्यू का बोन में परिवर्तन शुरू होता है। अब माँ के गर्भ में हड्डियों का निर्माण होता कैसे है, आज इस वीडियो में हमें यही जानना है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बच्चे में जब हड्डी का निर्माण होना शुरू होता है तो हड्डी मुख्यतया दो टिश्यू से बनना शुरू होती है। एक है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक मेम्ब्रेन की लेयर की तरह होती है। गर्भ में बोन का डेवलपमेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज से। तो इस तरीके से बने बोन के बनने की क्रिया को एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं। एंडो का मतलब बीच में, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज की प्रमुख सेल होती है। इसी के नाम पर कॉन्ड्रल जोड़ा गया है और ऑसिफिकेशन का मतलब बोन का निर्माण होना है। देखिए, गर्भ में ही बोन डेवलपमेंट का दूसरा तरीका है इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इंट्रा मतलब विद इन यानी अंदर की ओर, और मेम्ब्रेन का मतलब कनेक्टिव टिश्यू से है जिसमें मेनली मीजेनकाइमल सेल होती है, और ऑसिफिकेशन से मतलब है बोन का निर्माण होना। मतलब इसमें एक पतली सी मेम्ब्रेन की लेयर शरीर में बोन का निर्माण करती है। चलिए सबसे पहले आपको इस इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन को ही समझाते हैं कि कैसे इस प्रोसेस से बोन का निर्माण होता है। देखिए, जब गर्भ में बच्चा पल ही रहा होता है तभी हमारे शरीर में जब फ्लैट बोन्स का निर्माण होता है। फ्लैट बोन्स जैसे हमारे कपाल की हड्डियां, जैसे हमारे चेहरे की हड्डियां, रिब्स की हड्डियां, ये सब फ्लैट बोन्स होती हैं जिनकी आउटर सरफेस बहुत ही हार्ड होती है और बीच में इनके स्पॉन्जी बोन्स होते हैं जिनके अंदर रेड बोन मैरो भरा रहता है। देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि ये सब एक मेम्ब्रेन की लेयर की तरह होती है जिसमें प्राइमरीली मीजेनकाइमल सेल होती है जो कि एक स्टेम सेल होती है। क्या होता है कि समय के साथ जब बोन का निर्माण होना शुरू होता है तो ये सेंटर में आकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, यही ऑस्टियोब्लास्ट बोन के निर्माण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के सेंटर में आकर ऑसिफिकेशन सेंटर बनाती है। ये ऑस्टियोइड नाम के एक लिक्विड को रिलीज करने लगती है जो कि मिनरल्स को ऐड करके हमारे बोन को हार्ड बनाती है, यानी कैल्सिफिकेशन की वजह से हमारी बोन को हार्डनेस मिलती है और बीच में ही एक हड्डियों की जाल की तरह संरचना बन जाती है जिसे ट्रबैक्यूलाई या स्पॉन्जी बोन्स कहते हैं। जो मीजेनकाइमल सेल्स इस सेंटर के चारों ओर रहते हैं वो दरअसल बाहर की ओर विस्थापित होते होते इस फ्लैट बोन्स के बाउंड्री को बना लेते हैं जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट बोन होती है। ये फाइब्रस टिश्यू से बनी रहती है, इसे पेरियोस्टियम कहते हैं। देखिए, ऑस्टियोइड की वजह से ही ये ऑस्टियोब्लास्ट बीच में ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होकर ये ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट बना लेते हैं जो कि एक स्थिर सेल होती है जो बोन को मेंटेन करती है। और कुछ मीजेनकाइमल सेल जो ऑस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट नहीं हुई थी वह बीच में ब्लड कैपिलरी बना लेती है जिसकी वजह से इन्हीं स्पॉन्जी बोन्स के बीच में रेड बोन मैरो भरा रहता है। ये तो हुआ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। अब जान लेते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से हड्डी कैसे बनती है। आपको बता दें कि एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से लॉन्ग बोन और स्कल की बेस की हड्डियां ये सब डेवलप होती हैं। इस तरीके से जो बोन का फॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है कि हाइलिन कार्टिलेज गर्भ के 8वें हफ्ते में जब फॉर्म हो रहा होता है अपने मेन सेल कॉन्ड्रोसाइट्स की वजह से, तो ये बिल्कुल अपने सेंटर में ही डेवलप होना शुरू होता है। मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स इस कार्टिलेज के सेंटर से डेवलप होकर वहीं पर मैच्योर हो जाते हैं और समय के साथ ये वहीं पर डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद ये सेंटर से बाहर की ओर एंड पर मूव हो जाते हैं और बीच में क्या होता है, यानी सेंटर में ब्लड वेसल्स इन्वेड करती हैं और अंदर तक जाने पर ये जो बीच में कैविटी फॉर्म हुई है वहां पर एक नई प्रकार के सेल को लाते हैं जिसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस सेल का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या करते हैं, ये बोन का क्षरण करते हैं, यानी उन्हें डिग्रेड करते हैं। और जब ये बोन को डिग्रेड करते हैं, यानी जब बहुत सारा बोन का क्षरण हो जाता है बीच में, तो बीच में एक बहुत ही बड़ी मेडुलरी कैविटी का निर्माण हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है ये बोन के एंड पर स्पॉन्जी बोन्स का निर्माण कर लेती हैं। मतलब एक कैंसलस बोन जो कि हड्डियों की जाल की तरह होती है। और आपको बता दें कि इसी बोन के एंड पर एक कार्टिलेज एडल्टहुड तक बना रहता है जिसे एपिफिजियल
प्लेट कहते हैं। इस कार्टिलेज से व्यक्ति की हाइट हमेशा बढ़ती रहती है जब तक वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच नहीं जाता है। लगभग 16 से 18 साल की उम्र तक एक व्यक्ति की हाइट बढ़ती है और जब व्यक्ति अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच जाता है तब ये जो एपिफिजियल प्लेट है, जो कि एक हाइलिन कार्टिलेज ही होता है, ये पूरी तरीके से ऑसिफाइड हो जाता है, यानी पूरी तरीके से बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब व्यक्ति की हाइट आगे नहीं बढ़ पाती है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।